हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताया है। अब अगर कंसिस्टेंट आता है इक्वेशन तो हमें क्या करना, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। सॉल्यूशन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो जाएगी ये हमारी। सेकेंड है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 लिखेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ x के साथ 1 है। b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 एंड c1 की वैल्यू मिल जाएगी -5। सेम हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड b2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 एंड c2 की वैल्यू मिल जाएगी -10। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे हम। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा -5 अपॉन -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। यहाँ 5 से भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 2। इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसलिए लाइन्स आर पैरेलल, hence given equations are consistent। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी तो हमें इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के लिए यहाँ x यहाँ y। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एंड ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमने रीअरेंज की है तो ये हो जाएगी नई इक्वेशन 3। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 0। एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम पुट y इक्वल टू 1 करेंगे इन इक्वेशन 3, ये आप लिख लेना। अब यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 5 माइनस 1। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये दो वैल्यूज निकल गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 5 एंड जब हमने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 4। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 4। अब अगेन हम y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2
y की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 0/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस 0/2। आगे x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम पुट करेंगे y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। आप लिख लीजिएगा पूरा, x इक्वल टू 10 माइनस 2 1/2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2/2। 10 माइनस 2 क्या है, 8/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, x जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या आ रहा हमारा 5, एंड व्हेन वी पुट y इक्वल टू 1, x इक्वल टू विल 4। ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हमने इक्वेशन 1 एंड 2 के जो वैल्यूज निकाले थे वो लिख लिए हैं। अब बस हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। जब हमारा y इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख देंगे 0 एंड 5, ये पॉइंट हो जाएगा। और जब हमारा y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखो y इक्वल टू 1 है, यहाँ y है, y इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, ये 1 का पॉइंट है और ये 4 का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 एंड 1। ठीक है, जब हम दूसरे इक्वेशन देखते हैं उसके भी सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, इसीलिए लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के सेम पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यही पॉइंट्स किसके हैं, 0 5 किसके हैं, इक्वेशन 2 के, एंड 4 1 किसके हैं, इक्वेशन 2 के हैं। तो हम दोनों ही इक्वेशंस यहाँ पे लिख देंगे, 2x प्लस 2y माइनस 10, और यहाँ पर इक्वेशन 1 को भी लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन का है, लाइंस क्या होंगी, ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -16। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है, 1/3 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है, -1 अपॉन -3 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या है, -8 अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है, सिर्फ क्या इक्वल नहीं है, लास्ट वाला नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल नॉट 1/2। इसलिए ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। ठीक है, ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, हम लिखेंगे, इसलिए लाइन्स आर पैरेलल, hence equations are inconsistent। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। तो जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। 2x प्लस वाई माइनस 6 ये है हमारी इक्वेशन 1,
दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पे भी हमें इक्वल टू 0 लिखना है। आगे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एंड b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू क्या है -4। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फॉर्मूले में पुट करेंगे a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब कि 1 अपॉन -2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 मतलब कि -6 अपॉन -4। आगे सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2। देखते हैं ये दोनों नंबर इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल नॉट -1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2। जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग जाएगी, इंटरसेक्टिंग की। ठीक है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 होगा। फिर आगे इसलिए लाइंस आर intersecting at a point, hence equations are consistent। ठीक है, अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अगेन हम बॉक्स बना लेंगे दोनों का। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ हमने इक्वेशंस लिख दी हैं और उनके नीचे उनके बॉक्सेस भी बना दिए हैं। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 सॉल्व करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे y को इसी तरफ रखेंगे और 6 और 2x को उस तरफ ले जाएंगे, तो 6 माइनस 2x। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। हम अब x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ x इक्वल टू क्या रखते हैं 1, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 1, y इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया 4। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, पुट करते हैं y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर 2। जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आया 2 आया। अब हम इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अब हम 4x को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2y इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा +2y। तो 4x इक्वल टू 4 प्लस 2y, जो भी x के साथ था हमने इक्वल के उस तरफ ले गए। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू 0 अपॉन 4, x इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 4। आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है,
हम 2 पुट कर देते हैं जिससे ना डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4, x इक्वल टू 4 प्लस 4 अपॉन 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 अपॉन 4, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2, x इक्वल टू 2। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 1, जब हमने y इक्वल टू 2 रखा तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 2। अब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है एंड एक्स वाई दोनों इक्वेशंस की वैल्यू हैं। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। जब हमारा x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4 है। देखो दोनों कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 एंड 4। जब हमारा x इक्वल टू 2 है और y, तो y इक्वल टू भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 2 एंड 2, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है, ऐसे। अब हम इक्वेशन 2 को और प्लॉट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0, तो यही हमारा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 एंड 0। उसके बाद x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 है तो सेम पॉइंट आ रहा है, तो हम दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को हम दूसरे पेन से लिखते हैं ये, ठीक है। यहाँ हमने इक्वेशन में लिखा था कि एट अ पॉइंट दीज लाइन्स विल इंटरसेक्ट, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 एंड 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इक्वेशंस लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 एंड ये वाली सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिख देनी है और हमने प्रूफ भी कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट 2 एंड 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5। सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, ठीक है। a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, c1 आ जाएगा -2, a2 क्या आ जाएगा हमारा 4 एंड b2 क्या आ जाएगा हमारा -4 एंड c2 क्या आ जाएगा -5। फॉर्मूला लगाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 2 अपॉन 4 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 4 इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है -2 अपॉन -5, ठीक है। इनको आगे सॉल्व करते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल नॉट 2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कौन सी शर्त हो गई, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट c1 अपॉन c2, ठीक है। ये दैट्स वाई लाइन्स आर पैरेलल, hence equations are inconsistent, ठीक है। इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। हमें यही आंसर छोड़ देना है क्योंकि इनकंसिस्टेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।